We're all sad and shocked to hear the tragic demise of one of the finest actress, शेफाली जरीवाला. सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शेफाली जरीवाला का देहांत हो गया. सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया. मैं डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं इनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को. बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है. ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है. ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिली. मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है. एक ऐसा सदमा है कि कोई ख्वाब ख्याल में सोच नहीं सकता था इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लैमरस और इतनी हैपनिंग पर्सनैलिटी थी उनकी. एक ही गाने ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दे दिया था और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी कांटा लगाने. वो बिल्कुल रॉक स्टार लगती थीं. और अभी हम एक इवेंट कर रहे थे चंडीगढ़ में, तो मैंने उनकी तारीफ में उनसे कहा कि आपकी कॉम्प्लेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने गुलाब की पंखड़ियों को पीसकर रस मलाई में घोल दिया. बहुत खुश हुई. फिर मैंने कहा एक शेर है आपके लिए कि बहुत हंसी हो, बहुत जवां हो, हंसी रहो तुम, जवां रहो तुम, हमें ना भूलो जहां रहो तुम. बहुत जिंदा दिल थी और जब पिछली बार मैं उनसे मिला तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, ग्लो कर रही थी. वो उनकी पूरी स्किन ग्लो कर रही थी. उनकी आंखें, ऐसा लगता था कि दो चमकदार हीरे आप देख रहे हैं. विडंबना की बात यह है कि जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं शोबिस की, बहुत सी खूबसूरत महिलाएं समय से पहले ही चली गईं. मधुबाला, मीना कुमारी, मैरिलिन मनरो, प्रत्यूषा बनर्जी, श्रीदेवी और अब शेफाली जरीवाला. अब इनके निधन के पीछे कारण क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन पूरी दुनिया जो है इस वक्त उनके शोक में मुब्तला है और यकीन नहीं आ रहा है लोगों को कि ये कैसे हो सकता है. 42 साल की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं होती है. हंसती, खेलती, गाती, शौक अचानक चली गई. ये बात हजम नहीं हो रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है ये बात. मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाला जो है वो, उसकी क्या मसलहत होती है वही जानता है, वही बेचता है, वही बुलाता है. कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई रे तूने, काहे को दुनिया बनाई. काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले. काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला. सपने सजा के तूने काहे को दे दी जुदाई,
क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। एक निहायत ही लोकप्रिय शख्सियत, बेइंतहा खूबसूरत, जिसके करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर तो जिंदगी में रह जाती है। निदा फादली का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली शादी से उनका तजुर्बा जो था वो अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने दूसरी शादी की और अब इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चली गई। तो बस मैं यही कहूंगा कि ये दुख जो है ये हमेशा उनके वक्त से पहले जाने का हमारे दिल में रहेगा। मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात थी और अभी कुछ दिन पहले वो एक ऑस्ट्रेलिया में शो करके आई थी। बस क्या कर सकता है इंसान, यहां तो मजबूर हो जाता है। बस ऊपर वाले से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां भी रहें वो खुश रहें। कुछ दुख तकलीफें थी उनको, हर किसी को होती हैं, तो अब तो वो हर दर्द हर तकलीफ से मुक्ति पा गई हैं, चली गई हैं हमेशा के लिए, लेकिन अपनी यादें छोड़ गई हैं, अपनी तस्वीरें छोड़ गई हैं, अपना गीत छोड़ गई हैं, जो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में ता कयामत वो सुरक्षित रहेंगे उनकी यादें।